हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथ्स का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका मैथ्स बेसिक का जिसका कोड है 241 क्लास 10th का सेशन जो चल रहा है अभी 21 to 22, इसे हम डिस्कस करेंगे। टर्म 2 ये आपका पेपर है जो कि मार्च में होने वाला है। फर्स्ट टर्म में आपको पता था कि जो आपका एग्ज़ाम था वो MCQ था, लेकिन अब टर्म 2 में आपका रिटन पेपर होगा, जो कि जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 14 क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 40 मार्क्स का पेपर है। आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करना है और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ABC। 3 सेक्शंस होंगे ABC और आपका टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 14 होंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है सेक्शन A कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन होंगे सेक्शन A में जो 2 मार्क्स के होंगे। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको दी हुई जाएगी। थर्ड इंस्ट्रक्शन है सेक्शन B कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चन। सेक्शन B में 4 क्वेश्चन होंगे ऑफ 3 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, और जो इंटरनल चॉइस है आपकी वो एक ही क्वेश्चन में आपको मिलेगी। एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन है सेक्शन C का। सेक्शन C कंप्राइजेज 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन सेक्शन C में भी होंगे जो 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। एंड इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। इट कंटेन 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और जो आपका सेक्शन C है वो आपका केस स्टडी बेस्ड जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन A आप देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सबसे पहले रीड करने वाले हैं, और जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। यानी आपको इसका रूट्स निकालना है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको ये दे रखी है। तो चलिए बच्चों, हम इसकी जो है इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम इधर चलेंगे अपनी PDF पे। तो देखिए, ये है आपका मार्किंग स्कीम आपको दे रखी है मैथ्स की, क्लास 10th की सेशन की, टर्म 2 की, और सॉल्यूशन आपका ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगी। आपका क्वेश्चन ये था, इसके लिए इन्होंने क्या करा है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 कितना होता है, 18 होता है, यानी मल्टीप्लाई करके 18 आंसर आना चाहिए बच्चों, और प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, एक 9 नंबर ले लिया और एक हमने ले लिया 2। तो -9 कर दिया और +2 कर दिया, बाकी सेम ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों में आप 3x कॉमन निकालोगे तो आपका अंदर बचेगा x - 3, और इस वाले में टर्म में आप 2 कॉमन निकालोगे, आपका बचेगा x - 3। इसके बाद आप x - 3 क्या हो गए, आपके सेम हो गए, और एक 3x और 2 जो है वो एक अलग से बन जाएगा ब्रैकेट, एक बनेगा x - 3 का = 0। अब हम x - 3 को आप = 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इधर दूसरी तरफ जो 3x + 2 = 0 है, इसको आप -2 +2 है -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। जो कि हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब इसका जो सेकेंड पार्ट, इसी में जो चॉइस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद वापस हम सॉल्यूशन पे आएंगे। तो आप लोगों को ये साथ के साथ इसमें सॉल्यूशन को आपको लिखते जाना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अब हम वापस से चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन के ऊपर। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स है यानी इसमें आपको d निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगेन ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। k की वैल्यू इसमें हमें निकालनी पड़ेगी, जिसमें a बच्चों क्या बन जाएगा आपका 3, b बन जाएगा k और c बन जाएगा आपका अगेन 3। तो देखिए यहाँ पे आप इसको देखेंगे, यहाँ पे सिंस द रूट आर रियल एंड इक्वल, डी आपने निकाल लिया, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। तो b की जगह यहाँ पे a की जगह 3, b की जगह k, c की जगह 3 रख दीजिए। यहाँ पे रखने के बाद k² हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 माइनस था प्लस हो गया, इधर आके 36 किसका अंडर रूट होता है बच्चों 36। अगर हम देखें तो 6 6 ज़ा यानी 6, तो 6 जो है वो प्लस या माइनस में आंसर आएगा, यानी एक बार आप +6 लिख सकते हो और एक बार -6 जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दोनों पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए बच्चों, ये आपकी वर्कशीट में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 दे रखा है। 3 क्यूब्स है लेकिन उसमें 2 क्यूब्स दे रखा था। आर जॉइन एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। यानी अगर आप एक क्यूबॉइड की बात करें तो इस तरीके का आपका क्यूबॉइड होगा। अगर हम 3 की बात करेंगे तो ऐसे करके 3 जुड़ जाएंगे। अगर 64 बोल रहा है तो यानी एक का जो साइड निकला वो 4 निकलेगा। तो अब आप देखते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे, ये रहा ऊपर, लेट L बी द साइड ऑफ द क्यूब एंड LBH बी द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। तो L यानी L क्यूब क्या हो जाएगा आपका 64, और 64 किसका होता है क्यूब बच्चों 4 का होता है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला रखा। इसमें आपको L12 रखना है, B4 रखना है, H4 रखना है। तो फॉर्मूला रख दिया यहाँ पर, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 12 4 ज़ा 4 4 ज़ा और 12 4 ज़ा, सबको मल्टीप्लाई करके सबको मल्टीप्लाई करा, प्लस करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आ गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An inter-house cricket match was organized by a school. Distribution of runs made by the students is given below. Find the median run scored, यानी आपको मीडियन निकालनी है। ये आपको इस तरीके का टेबल दे रखा है। रन स्कोर्ड है 0 to 24, ये 4 बच्चों ने लिया, 20 to 40 6 बच्चों ने, 40 to 60 5 बच्चों ने, 60 to 80 3 बच्चों ने, 80 to 100 4 बच्चों ने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मीडियन निकालनी है तो मीडियन का फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो आपने टेबल उतारा जो आपको दे रखा था, उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी यानी CF। तो CF कैसे निकालते हैं बच्चों, जो पहला वाला नंबर होता है वो सेम आता है, उसके बाद ये वाला नंबर जो है इसमें ऐड हो जाता है। पहला 4 4 और 6 10, फिर 10 में 5 जोड़ दीजिए 15, 15 में 3 जोड़ दीजिए 18, 18 में 4 जोड़ दीजिए 22। इसका भी आपको टोटल करना है, ये आपका टोटल आ जाएगा 22, क्योंकि जो ये सेम होता है वो टोटल आता है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 22। n निकाल लीजिए आप यहाँ से, n अपॉन में 2 होता है, तो यानी 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 11। सो 11 अगर आया है तो वो किस मीडियन में होगा बच्चों, 42 60 वाले में होगा, इस वाले में, क्योंकि 10 से ऊपर माना जाएगा ना वो, तो इसमें आ जाएगा। अब इसमें आपके पास फॉर्मूला है ये L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L की जगह आपने रख दिया 40, क्योंकि लोअर लिमिट होती है, 40 आ गई। n/2 जो था आपका 11 निकला था। CF आपकी ऊपर वाली होती है हमेशा, CF जो है ये देखिए, ये CF होती है आपकी और ये आपकी F होती है। जो भी हम जो है लाइन अगर हम देखते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं, तो ये वाला हमारा F होता है और उसके ऊपर वाला हमारा CF होता है। तो यहाँ पे हमने सब वैल्यू रख दी, और H जो है वो इनका इंटरवल निकल के आ गया 20। सबको सॉल्व कर दिया, यानी 40 प्लस 11 माइनस 10 अपॉन 5 इंटू 20। इसे कट कर दीजिए, 4 जा 40
प्लस 11 में से 10 गया 1, 1 4 ज़ा 4 और टोटल आंसर कितना आ गया 44 आ गया। समझ आया आपको ये कैसे सॉल्व हुआ? इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दिया हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP आपको ये दे रखिए। तो कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो दूसरे में से A2 में से A1 माइनस करते हैं, यानी 9 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इफ़ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अगर जो ये टर्म है 4, इसकी जगह आपने 6 रख दिया, द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, देन राइट द न्यू AP। तो आपको नई AP निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बच्चों 2 मार्क्स का है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे देखिए द कॉमन डिफरेंस आपने निकाला 9 में से 4 माइनस करके 5। अगर आपने ये किया, आपको जो है यहाँ पर जो है आपने अगर ये माइनस कर दिया तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, अगर आपने ये किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 1 मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें आप यहाँ पे ये देखिए, आगे हमने माइनस कर दिया। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज 6, अगर 6 उसने कहा चेंज कर दी, एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, और कॉमन डिफरेंस ही 5 ही रहा, देन न्यू AP क्या निकलेगी? 6। उसके बाद 5 ऐड कर दीजिए 6 में। उसके बाद जो आंसर आया उसमें फिर 5, जो आंसर आएगा उसमें 10 भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो आंसर आएगा उसमें 5, यानी 6 में पहले 5, पहला 6 हो गया, 5 ऐड करा 11, अगेन 5 ऐड करा 16, 5 ऐड कर देंगे तो 21, 5 ऐड कर देंगे तो 26, ऐसे करके ये आपकी न्यू AP जो है ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 जो है आपका, अगेन आपका मोड निकालना है इसमें। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मोड आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल बच्चों आपको दे रखा है यहाँ टेबल में, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, एक्स यहाँ पर आपको निकालना है। अगर मैं आपसे इस टेबल की बात करूँ, इस टेबल में जो मोड अगर हम मानेंगे तो कौन सा होगा? 16, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16 है सबसे ज़्यादा बार, यानी ये वाला जो आपको क्लास इंटरवल है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम आगे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मोड का और उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मोड आपको 38 दे रखा है। मॉडल क्लास मैंने आपको बता दी 30 to 40, अगर आप इसे करोगे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर आप ये फाइंड आउट कर लोगे 30 to 40 समझ आ गया। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला है जिसमें मोड आपको दे रखा है। देखिए फॉर्मूला मैं आपको एक बारी यहाँ पर लिख करके बताती हूँ। L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है। अगर आपको ये लर्न है तो आप कोई भी सम जो है मोड का वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कैसे आई मैं आपको बताऊंगी। F1 F0 ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो एक बारी वापस से अब अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगर हमने ये जो फ्रीक्वेंसी देखी है, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, ये आपकी F1 मानी जाएगी। ठीक है, और इससे ऊपर वाली जो होगी वो आपकी F0 होगी, यानी इससे पहले वाली, और इसके बाद वाली जो होगी वो आपकी F2 मानी जाएगी। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। आपको पता चल गया लोअर लिमिट जो है वो आपकी 30 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने ये वाली जो है फ्रिक्वेंसी जो है हमने सेलेक्ट करा है क्लास इंटरवल। तो समझ आया F1 F2 कैसे निकला। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 16 - F1 - F0, 16 - 12 कर दिया, F1 अगेन 16 × 2 32 हो गया, F0 आ गया, और F2 मैंने x बताया था, x आ गया, h हो गया इन दोनों का डिफरेंस, यानी 30 to 40 का आ गया 10। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए ये 30 आपका एज इट इज़ अगर रहा तो, और 16 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो 4 आ गया। 32 में से आप 12 माइनस करोगे 20 - x × 10 = 38 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 30 को आप सीधा यहाँ पर भी लेकर के जा सकते हो माइनस करने के लिए, तो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि 38 में से आप माइनस करोगे 30 को कितना बचेगा? 8 आएगा, यानी ये आ गया आपके पास। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या देखेंगे, इसमें मैं आपको बताती हूँ दोबारा से।
ये जो 20 माइनस एक्स है, ठीक है, आपने इसके लिए क्या करा, ये आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, और 10 और 4 अलग से चला गया इज इक्वल टू में, यानी 4 को 10 से करा पहले 40 अपॉन में 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 8 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 160 आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40। तो x जो है, अब आपको देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 40 आ गया अब आपका। अब यहाँ पे या तो इस तरीके से भी इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस तरीके का है कि जैसे 8 से आपने इसको कट करा, कितना हो गया 5 जा, अब 20 माइनस एक्स है, तो आप यहाँ पर देखिए इसको आपने क्या करा, 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस करेंगे तो 15 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये आपका इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन नंबर जो चॉइस वाला क्वेश्चन है बच्चों, अभी हम पहले वाला जो उसका चॉइस का फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट्स, यानी एक्स वाई और एम एन क्या है, टेंजेंट है। ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर डी ई, इन दोनों के ऊपर बिल्कुल एंड पॉइंट पे ड्रॉ रखिए, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, प्रूव दैट एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बच्चों एम एन के, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ये आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन है, ये फिगर आपने दोबारा हमने बना ली है। अब हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। एक्स वाई इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट डी, एक्स वाई टेंजेंट है। ओ डी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हम ये मानेंगे। तो एंगल ओ डी एक्स कितना हो गया, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया बच्चों, 90 डिग्री का। और ऐसे ही ई डी एक्स जो है, ई डी एक्स यानी ये बड़े वाला, ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑल्सो एम एन इज द टेंजेंट टू द सर्कल, एम एन अगेन टेंजेंट है। तो ये क्या है, ओ ई परपेंडिकुलर टू किस पे है, एम एन पे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का हो गया। ओ ई एन 90 डिग्री का हो गया, और बड़ा वाला डी ई एन भी 90 डिग्री का हो गया। अगर ई डी एक्स, वेट मैं दोबारा बताती हूँ, अगर ई डी एक्स और डी ई एन दोनों इक्वल 90 डिग्री हैं, दोनों इक्वल हो गए, सो विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो एक्स वाई है बच्चों वो किसके पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखते हो, सेकंड पार्ट है इसका, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखी है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर बना हुआ इंस्क्राइब्ड है। गिवन ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू 6, यानी ये 6 सेंटीमीटर है बच्चों। बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर। तो आपको ए डी निकालनी है। ठीक है, फिगर समझ आ गई, सब समझ आ गया। आप इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास यहीं पे ही है। टेंजेंट्स सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर सी क्यू के इक्वल है। डी आर डी एस के, और ए एस ए पी के, ये सब लिखा हुआ है हमने। अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं, और इन चारों को ऐड करिए और इन चारों को ऐड करिए क्योंकि इक्वल हैं, तो ये अगर हम चारों को ऐड करेंगे, बी पी सी आर डी आर ए पी, तो ये आपका ए बी प्लस डी सी बनेगा। और बी क्यू सी क्यू डी एस ए एस करेंगे तो बी सी प्लस ए डी बनेगा। तो ए बी प्लस डी सी, यानी आपका जो ये ए बी है, ये ए बी, ठीक है, प्लस डी सी, ये डी सी ये वाला, यानी ये 6 था और ये 4 था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 हो गया, इज इक्वल टू बी सी जो था वो कितना था आपका, 7 था, ये नहीं पता था आपको, तो ये हो गया आपका 7। तो यानी ए डी की वैल्यू, ये 7 प्लस ए डी कर देंगे, तो आप ए डी की वैल्यू 10 माइनस 7 निकाल सकते हैं। ए डी की वैल्यू तो कितनी निकल जाएगी बच्चों, ए डी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 सेंटीमीटर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बच्चों, ये 6 क्वेश्चन के बाद आपका सेक्शन ए जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, यानी जितने भी क्वेश्चन 2 वाले मार्क्स थे वो सारे आपके कंप्लीट हो गए। अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, यानी सेक्शन बी।
तो सेक्शन बी में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, और 4 क्वेश्चन में से बस एक में ही चॉइस है। क्वेश्चन 7 हम देखते हैं। एपी आपको दे रखी है बच्चों, 40 टर्म बता रखा है। लास्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, और सम आपको निकालना है 10 टर्म्स का, लास्ट 10 टर्म्स का। क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया? वेरी गुड। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। फर्स्ट टर्म एपी की 5, कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे 8 में से 5 को, क्योंकि आपकी जो एक थी आपकी सीरीज इस तरीके की थी आगे, तो 8 में से 5 माइनस किया 3। लास्ट टर्म उसने बोला है आपको 40 दे रखी है, ए 40, यानी आपको लास्ट टर्म 40 दे रखी है, तो ए 40 क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला लगता है ये, अगर आपको याद है तो हम वर्कशीट करते थे। तो एन की जगह आप क्या रखोगे, 40 रखोगे, तो यानी ए की जगह आप क्या रखोगे 5, और डी की जगह आप क्या रखोगे 3। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 122, यानी आपकी जो 40 टर्म है ए 40 वो आ गई आपकी 122। अब आपको 31 बतानी है कि 31 टर्म भी निकालनी है। तो 31 टर्म के लिए आप देखिए अगेन आप ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला रखेंगे। ए की जगह आप 5 रख दीजिए, एन की जगह आप 31 रखना है तो 31 माइनस 1, और डी की जगह 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 95। इसके बाद आपको सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है। 10 टर्म्स निकालना है मतलब है कि आपको ए 31 को जोड़ना है और ए 40 को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जब आपको दोनों को जोड़ना है तो ये किस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ए 31 आपने निकाला 95, ए 40 निकाल दिया आपने, ये दोनों को ऐड करा, और एन आपके पास 10 था, ठीक है, क्योंकि 10 टर्म्स निकालनी है। इसको डिवाइड कर दिया 5, यानी 5 ब्रैकेट इन दोनों को प्लस कर दिया आपने, 217 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1085 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डन, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में 2 चॉइस दे रखी है, ठीक है, चॉइस वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म, ट्री जो है वो ब्रोक हो गया तूफान आने से, इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये हमने वर्कशीट में भी कर रखा है क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहले हम फिगर बनाएंगे। इसकी फिगर इस तरीके की बनेगी। अगर आप करेक्ट फिगर बनाते हैं बच्चों तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जैसा यहाँ पर आपको लिख रखा है करेक्ट फिगर बनाने का 1 मार्क्स, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम है जो कि टीचर्स को दी जाती है, मैं वही आपको डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं आपको पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी दे रही हूँ। तो आपने इस तरीके का जो है ये बना लिया। ये 8 जो यहाँ पे ट्री था ये यहाँ पर झुक करके गिर गया है, तो लेट ए बी द ट्री ब्रोकन एट सी, यहाँ से सी से टूट गया ये, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमने रख ली x। तो सी ए डी अगर हम ले ट्राइंगल सी ए डी, और अगर हम ये थीटा लें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के हिसाब से साइन थीटा लगेगा, क्योंकि ए सी अपॉन में क्या आएगा आपका डी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। ए सी आपको पता है 8 है, और जो ए सी नहीं सॉरी डी सी आपको पता है 8 है, और ए सी आपको पता है एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 4 मीटर्स। द लेंथ ऑफ द ट्री, अब ये आपकी 8 थी, ये आपकी 4 निकल गई, तो टोटल कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द ट्री आपका हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो अब इसका बच्चों ये आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पहले रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे चलेंगे। सेकंड पार्ट है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 2 पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द 2 पोल्स। ये भी आपका वर्कशीट में हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसलिए कहते हैं कि वर्कशीट को भी ध्यान से देखना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें से भी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट को। फिगर जो है वो इस तरीके की बच्चों बनेगी, 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, ये दोनों पोल हैं। अगर टोटल 80 था तो अगर हम इसको x मान ले तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। करेक्ट फिगर बनाएंगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा।
लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स ऑफ हाइट h meters. Also let P be a point between them on the road which is x meters away from the foot of the first pole AB, यानी PD हो गया आपका x 80 माइनस x, ठीक है, मीटर्स। अब आप ट्राइंगल देखिए, पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए ABP वाला, तो tan थीटा लगा दीजिए, x h अपॉन में x आएगा, h की वैल्यू आ गई आपकी x√3। याद आ रहा है, ये हमने वर्कशीट में किया था आपको, आई नो आपको याद आ रहा होगा, वेरी गुड। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड है आपका ये ट्राइंगल है CDP वाला, इसमें आप tan 30 लगाएंगे क्योंकि h अपॉन में 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ दोनों h हैं तो दोनों को इक्वल रख दीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल रख दिया, दोनों को यहाँ इक्वल रख दिया। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, x आपका कितना निकल गया 20 मीटर्स निकल गया, क्योंकि √3 को 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब 20 आ गया, यानी एक आपका ये 20 आ गया। अब ये 80 माइनस 20 निकालना है, तो यानी ये हो गया आपका 60। हैंस द पॉइंट 20 मीटर्स फ्रॉम वन पोल, 60 मीटर्स फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। तो अब आपका ये देखिए, ये आपका 20 निकला, ये आपका 80 माइनस एक्स निकल गया, 60 निकल गया। और h जो है वो किसके इक्वल थी, अगर आप देखें यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो x√3 थी, तो x कितना निकल गया आपका 20√3 हो गई, यानी h जो है आपकी हाइट ऑफ द पोल जो है वो आपकी हो गई 20√3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेक्शन सी का 3 मार्क्स का है। अगेन PA एंड PB आर द टेंजेंट्स आपको दे रखी हैं, ये भी हमने वर्कशीट में डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिए वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें आ रहे हैं। ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, इफ़ PA ये 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है एंड APB यानी ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, आपको कॉर्ड AB की लेंथ जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो AB की आप लेंथ जो है वो निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए, PA इज इक्वल टू PB है, पता है हमें, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अगर ट्राइंगल ABP देखेंगे आप, तो ये देखिए ना, इस तरीके की आपकी फिगर बनी हुई थी ना, मैं एक बार और बना देती हूँ। ये 60 डिग्री का एंगल था, ठीक है ना, ये P था, ये A था और ये B था, तो ये 6 है, ठीक है, और ये कॉर्ड है, ये इस तरीके का आपकी फिगर थी, ठीक है। सेंटर O है। अब देखो ये सेंटर O नहीं दे रखा था उसमें, चलो तो APB देखो, APB यानी ये वाला है ट्राइंगल, देखो तो इसमें ये एंगल इक्वल होगा 60 डिग्री का है, ठीक है। तो सम ऑफ 3 एंगल्स कितने हो गए 180 हो गए, यानी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि 180 होता है। तो अगर आप इनकी बात करें तो अगर ये क्योंकि अगर 180 है तीनों, तो ठीक है, तो PA प्लस PB ये 180 आपका हो गया। अगर 180 में से आप एक माइनस कर देंगे 60, यानी ये दोनों मिलकर के कितने हो गए 120 है, तो ये इक्वल हैं, तो ये 60 होगा, जैसे मैं आपको ये बता रही थी कि तीनों 60 हो जाएंगे, यानी APB क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि 60 है। तो AB की वैल्यू क्या हो गई 6 सेंटीमीटर, यानी ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि ये ABP जो है बच्चों, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, यस एग्जैक्टली। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, चलिए, जो कि आपका सेक्शन B जो है, इसका आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725। फाइंड द 3 नंबर्स। तो आपको 3 नंबर्स आपको निकालने हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, बच्चों 5 बोल रखा है ना मल्टीपल्स, तो यानी 5x प्लस 5, 5x प्लस 10, 5x प्लस 15 ये होगा। तो 3 ही चाहिए थे, हमने 3 ले लिए। देयर स्क्वायर्स कर दीजिए इनका, देखिए स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड करना है, तो आपका आएगा 725। इसका स्क्वायर करा, ये आ गया, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये यहाँ पे खोल दिया, अगेन इधर जो है इसका भी यहाँ पे खोल दिया, फॉर्मूले से 725 आ गया। अब देखिए ये 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर तीनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 75x स्क्वायर, ठीक है।
ये 50, ये 100, 150 हो गया। और 725 में से आपने ये वाला 25 माइनस कर दिया और ये वाला 100 माइनस कर दिया, आपका आ गया 600। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, पहले तो 75 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे टू ज़ा बचेगा, यहाँ 8 ज़ा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 है ना बच्चों। तो मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 2x लिख सकते हैं। देखिए, यानी इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा और माइनस 2, ये अगेन x प्लस 4 आ गया। तो एक जो बन जाएगा ब्रैकेट x प्लस 4 का, एक बनेगा x माइनस 2 का। देखिए यहाँ पे बन गया इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4 और 2 आ गई। तो माइनस की वैल्यू तो हम इग्नोर करते हैं, तो प्लस की वैल्यू ले ली, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब आपकी x की वैल्यू 2 आई है, इसमें रख दीजिए। 5x में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। 5x प्लस 5 में रखेंगे तो यानी 15। फिर 5x प्लस 10 में रखेंगे तो यानी 20 हो गया आपका, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी करने वाले हैं। जो सेक्शन सी में अगर आप देखेंगे बच्चों, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस हैं और जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बच्चों, पहले इधर देखिए आप, जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में अगर आप 11 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन 2 चॉइस दे रखी है। कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एक 3 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर का। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल, जो कि हमने ऑलरेडी, ये भी हमने वर्कशीट में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके की फिगर होगी, इसकी मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर सबसे पहले छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर का, फिर बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद एक पॉइंट बाहर पी ड्रॉ कर लिया है इन्होंने, ठीक है। देखिए, पहले छोटा सर्कल ड्रॉ करा, फिर बड़ा किया, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर ओ था, यहाँ से एक पॉइंट जो है वो बाहर वाले सर्कल पे पी ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर नीचे आँख कट करके यहाँ पर ऐसे किया, इसका नाम ओ डैश दे दिया इन्होंने यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब ओ डैश पी ओ डैश लेकर के एक सर्कल इस तरीके से इन्होंने बना दिया, ये वाला, ठीक है। जो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया बच्चों। इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। ड्रॉ 2 कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस दे रखी है आपको, जॉइन ओ पी एंड बाइसेक्टेड ओ, ठीक है। ये सारा कंस्ट्रक्ट सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ डैश ओ, जॉइन पी ए एंड पी बी, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। इसके देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप एक एक जो बनाते जाएंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल जाएगा। और जो पूरा क्वेश्चन है बच्चों वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर आपको दे रखा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन भी है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आपकी वर्कशीट में था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट जो है इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले एक सर्कल आपका ले लिया आपने, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ओ ले करके, ठीक है, फिर क्या करा है, एक आपकी ये रेडियस आ गई, सपोज ये तो रेडियस हो गई आपकी ओ ए। इसके ऊपर आपने 120 डिग्री का, इन्होंने ए के ऊपर 120 डिग्री का ड्रॉ ओ ए एंड कंस्ट्रक्ट ए ओ बी। ए ओ बी जो है वो इस तरीके से इन्होंने 120 डिग्री का ये आपका एंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ ओ ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी पी। ओ ए पी बनाया है इन्होंने, ठीक है, यानी यहाँ पर रख करके 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा ये।
और यहाँ पर भी रख करके ये जो है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का बनाना है, ये 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ये आ जाएगा। ठीक है, ये बी हो गया, ये आपका पी हो गया। पी एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स जो हो गई, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो निकालनी थी बच्चों वो हो गई आपकी टेन थीटा यानी आपकी ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर अगर आपका है तो 6 सेंटीमीटर अपॉन में पी ए हो गया। ठीक है, और ये आ गया आपका tan60 क्या होता है बच्चों 1 अपॉन में √3 होता है, तो पी ए की वैल्यू आ गई 6√3 आ गई। ठीक है, तो ये वाला भी हमने कर लिया। इसमें भी अगर आप ये क्वेश्चन 1 बाय 1 जिस तरीके से करते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो ये है 1 मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है। इसके बाद 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखेंगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, और चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है अगेन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग, यानी एज वाइज चार्ट दे रखा है। 300 पैसेंजर्स जो हैं वो दिल्ली से पुणे फ्लाइट में बैठे हैं, प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। एज आपको दे रखी है <10, <20, <30 ऐसे करके। नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, फाइंड द मीन एज ऑफ द पैसेंजर, आपको मीन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में पहले आपको एज आपने लिख दी यहाँ पे जो दे रखी थी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी आपने लिख दिए। इसके बाद आप देखिए x1 आपको खुद निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में FI XI होता है ना। तो XI निकालने के लिए आप ये देखिए 0 to 10 में जो बीच का टर्म होता है वो देखते हैं। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसके टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, इसके टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। यानी 10 का गैप है देखिए 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, F1 X1 निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसको कर दीजिए, ये इसको कर दीजिए, ये हो गया। सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, इसका टोटल कर दीजिए, आ गया 12,600, इसका टोटल कर दीजिए 300 हो गया। अब फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला हो गया आपका ये x बार होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, इसके अपॉन में ये कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 0 कट गई, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 42 आ गया। यानी x बार की जो वैल्यू है यानी मीन जो है बच्चों वो कितना आ गया 42 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। पहले हम इसको रीड करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए इसको साथ के साथ जो है वो आप समझते चलिएगा। फिगर भी आपको इसमें दे रखी है। अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। These are often built on islands, coast or on cliffs. Lighthouses on water surface act as a navigational aid to the mariners and send warning to boats and ships for dangers. तो आपको पता है ना कि लाइट हाउस का क्या काम करता है, वो टावर के ऊपर जो है वो बना हुआ है और आइलैंड पे बना होता है मोस्टली, क्योंकि जो जितने भी अगर शिप्स आते हैं तो उनको वार्निंग वगैरह देता है डेंजर से बचाने के लिए बोट्स को, शिप्स को। इनिशियली वुड कोल वुड बी यूज्ड एज इल्यूमिनेटर्स, उसको जलाने के लिए पहले लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेजुअली इट वाज रिप्लेस्ड बाय कैंडल्स, और उसके बाद कैंडल्स को यूज़ करने लगे, लैंटर्न्स को यूज़ करने लगे इलेक्ट्रिक लाइट्स को। नाउअडेज दे आर रन बाय मशीन्स एंड रिमोट मॉनिटरिंग, और उसके बाद मशीन्स और रिमोट से उसको चलाया जाने लगा। तो ये आप समझ गए इतना पार्ट। अब आगे है नाउअडेज, अब आगे की, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद है प्रॉन्ग्स रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई, ये इसका नाम है। वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1874 to 75 में कंस्ट्रक्ट हुआ ये। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर्स हाई, वो 40 मीटर ऊंचा है। एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स, और 30 किलोमीटर दूर से ही हम उसकी बीम को देख सकते हैं। A ship and a boat are coming towards the lighthouse from opposite direction. एक शिप और एक बोट जो है वो
लाइट हाउस के ऑपोजिट डायरेक्शन से, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड द शिप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये है बच्चों फिगर, ये है आपका शिप, ये है आपकी बोट, ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है, जो कि इस बीम पे बना हुआ है। इसके बाद ये जो अपना जो रोशनी दे रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 30 डिग्री का। तो समझ आ गया आपको। आपको क्या निकालना है वो देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। कौन सा नियरर है, दोनों पास हैं लाइट हाउस के। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, तो ये यानी ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ठीक है। सेकंड है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज़ मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की घंटे की उससे स्पीड से वो चल रही है बोट, तो वो कितनी देर में लाइट हाउस तक पहुंचेगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपको सॉल्व हो, आपको समझ आ गया है। चलिए, इस तरीके की आपकी फिगर थी, मैंने दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिगर आपको दिखा रखी है। 13 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे पहले। शिप इज़ नियर टू द लाइट हाउस, इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ ग्रेटर, यानी 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं पहले। तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे जब आप, तो आपका tan थीटा बनेगा ए बी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में जो है वो बेस बनता है। तो ये हो गया आपका 40, ये 40 था ना, 40 अपॉन में बी सी, तो बी सी की वैल्यू आपने निकाल दी यहाँ से 40√3 अपॉन में 3, ठीक है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है बच्चों। इसके बाद दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल। इसमें ए डी बी देखेंगे tan 30, यानी tan 30 जो है वो अगेन यही होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी अपॉन में डी बी, 40 अपॉन में डी बी, यानी डी बी की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, ये आपकी निकल गई 40√3 और ये आपकी निकली थी 40√3 अपॉन में 3, ठीक है। अब टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ठीक है, आपको इसी 30 वाले का बताना था ना, डीबी का बताना था, शिप बोट का बताना है आपको। तो टाइम जो है वो बोल रहा था ना कि आप ये देखिए, तो ये 60 अपॉन में 2000 हो गया 20 किलोमीटर पर आवर से। तो उसके बाद अब 1 घंटे में इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो देखिए 0 से 0 कट गया, इस वाले 0 से इस वाले 0 से कट गया, और पूरा सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 2.076 मिनट्स, ठीक है, यानी 2 मिनट समथिंग सेकेंड्स में जो ये शिप है, बोट है जो, सॉरी बोट जो है वो आपके लाइट हाउस तक पहुंच रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी डन हो गया बच्चों। अब हम हमारा इस वीडियो का, यानी इस जो आपको सैम्पल पेपर दे रखा है, इसका लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका 4 मार्क्स का ही है। कृष्णन नगर, ठीक है, कृष्णन होगा, कृष्णन नगर। तो कृष्णन नगर इज़ अ स्मॉल टाउन इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णन नगर क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर रियलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश। तो यानी जो यहाँ की मिट्टी वाली डॉल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कॉइल्स ऑफ क्ले ओवर अ मेटल फ्रेम की बनी हुई है कॉइल से। द फिगर्स आर पेंटेड इन नेचुरल कलर्स से उसको पेंट किया हुआ है। एंड देयर हेयर इज़ मेड आइदर बाय शीप वूल्स और जूट के उसके हेयर है और भेड़ के बाल के। आर्टिशंस मेक मॉडल्स स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रूट, और जो आर्टिशन है वो उन्होंने अपने जो मॉडल्स हैं उन्होंने स्टार्ट करा फ्रूट एनिमल, गॉडेसेस, फार्मर, फिशरमैन, वीवर्स टू डोनाल्ड डक एंड present comic characters. These creation are displayed in different national and international museum. तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए here are a few images not to scale means उतनी बड़ी नहीं है of some clay of dolls of कृष्णन नगर। doll 1 देख लीजिए, ये सब्जी बेच रहा है, doll 2 भी, और doll 3 है इस तरीके की, और doll 4 है। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। द रेशो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल in doll 1 to that of spherical oranges of in doll 2 is 2:3. In doll 3, male doll of blue color has cylindrical body, ये cylindrical body है, and a spherical head, और इसका जो head है वो है spherical, देख लीजिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको।
फिर है द स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी, द रेडियस बोथ द स्फेरिकल हेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर and the height of the cylindrical body is 8 centimeter. Based on the above information, answer the following question. तो बच्चों देखिए आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें भी 2-2 मार्क्स के हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू द दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2. तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका सेकंड भी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर सीधा ही सॉल्व कर देंगे. द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 इज मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4. इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे. 14th का देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए R1 और R2 जो है वो आप ले लीजिए रेडियाई ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस. तो 2:3 बोला, यानी बच्चों 2R1 और 2R2 हो गई. ठीक है, तो अब दोनों इक्वल है क्योंकि 2:3 है, तो R1 इज इक्वल्स टू R2 2:3 रख दीजिए. तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो 4πr² हो जाएगा. तो अगर 4 से 4 ये सब कट गया, पाई से पाई, 4 से 4 कट गया, तो आपका अपॉन में आ गया R1 और R2 का स्क्वायर आ गया. यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 4:9 हो गया बच्चों. ठीक है, सेकंड देखिए, हाइट जो है ड्रम की वो h मान लीजिए. वॉल्यूम ऑफ द ड्रम आपको निकालना है, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम ऑफ जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका πr²h. r की जगह आप 3 लिखेंगे, इधर भी πr². वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया ये, और ये आपका इंटू 8. ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सॉल्व करेंगे 8 + 4 और h की वैल्यू जो है यहाँ से, क्योंकि पाई और 3² कॉमन ले लीजिए, पाई और 3² कॉमन आ गया, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 8 + 4 12 सेंटीमीटर. तो इसी के साथ बच्चों आपका जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये हमने यहाँ पर फिनिश हो जाता है. आपके 14 के 14 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं. आप देख सकते हैं इसके आगे कुछ भी नहीं है. तो ये आपका 14 क्वेश्चंस का जो आपकी सैम्पल पेपर आपको दिया हुआ था ये कंप्लीट हो गया. अब आप इसको अपनी कॉपी में 1 बाय 1 करके इसको नोट डाउन करना है और बहुत समझ समझ के करना है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो. प्लीज़ बच्चों मेरी इस वीडियो के लिए एक लाइक तो आपकी तरफ से ज़रूर बनता है. लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ या फिर नई वर्कशीट के साथ.